आज से 96 वर्ष पहले आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल जी एक बहुत शानदार कवि थे और एक बहुत बड़े नेता थे। शब्द और भावों पर उनकी ऐसी पकड़ थी कि उन्होंने ट्विटर, फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किए बगैर अपनी पार्टी को 2 सांसदों से शुरू करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। यानी आज जो उनसे सीखने का दिन है, वो आज आप उनसे ये सीख सकते हैं कि अटल जी ने ना तो कभी कोई पीआर एजेंसी अपने प्रचार के लिए रखी, ना ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल किया, और उसके बावजूद उन्होंने अपनी पहुंच सैकड़ों करोड़ लोगों तक बना ली। अटल जी संयम, कर्मयोग, राष्ट्रवाद और ईमानदारी का एक बहुत शानदार मिश्रण थे, और यही वजह है कि उनके विरोधी हों या उनके समर्थक, सभी उनका सम्मान करते हैं। किसी एक व्यक्ति में इतने सारे गुणों का एक साथ मौजूद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अटल जी कहते थे, जो कल थे वे आज नहीं हैं, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने अपनी इस कविता के जरिए कही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि वो आज भी हैं और वो हमेशा रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन के असली नेता थे। सबको साथ लेकर चलते थे। वो हर जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोगों में लोकप्रिय थे, और उनकी राजनीति किसी से वैचारिक विरोध के बाद भी बातचीत का सिलसिला कभी तोड़ती नहीं थी। सरकार की आलोचना और आरोप पर अटल जी की बातों से भारत के जननायक आज भी सीख ले सकते हैं। मैंने 40 साल आलोचना की है, आज भी अधिकांश में आलोचना सुनना पड़ी है। मराठी में एक कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी। क्या मतलब? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। तो अटल जी से सीख लेने के लिए आपको नेता होने की जरूरत नहीं है। राजनीति में ही नहीं, आप कुछ भी करते हैं अपने असल जीवन में, तब भी आप अटल जी से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। राजनीतिक जीवन में संयम अटल जी की एक और बहुत बड़ी ताकत थी। वर्तमान में सत्ता के लोभ और लालच ने राजनीतिक पार्टियों की नैतिकता को पाताल लोक में पहुंचा दिया है। करीब 20 वर्ष पहले 17 अप्रैल 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने के कार्यकाल के बाद सिर्फ 1 वोट की वजह से गिर गई थी। 1 वोट से। उस समय एआईएडीएमके की अध्यक्ष जयललिता ने वाजपेयी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इससे सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन अटल जी ने राजनीतिक संयम रखते हुए अपने आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया। आज आपको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संसद में दिया गया वो ऐतिहासिक भाषण जरूर सुनना चाहिए, जिससे कांग्रेस और विपक्षी दलों की बोलती उस दिन बंद हो गई थी, और इस भाषण ने देश की जनता के मन में अपनी एक खास जगह बना ली थी, और यह भाषण अमर रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर बात को संदेह की नजर से देखने की आदत छोड़ दें। कोई सार्वजनिक प्रश्न आता है तो तत्काल मन में यह सवाल उठता है कि कुछ दाल में काला जरूर है। अगर दाल में काला है तो उसकी जांच होना चाहिए। हम 40 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अब भ्रष्टाचार से समझौता करें इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम गलत समझौते के लिए तैयार होते तो आज शायद यहां विश्वास मत प्राप्त करने की नौबत नहीं आती। और इसके बाद सिर्फ 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई। अटल जी की तरह राष्ट्रवादी बनना आसान काम नहीं है।
क्योंकि इसके लिए इरादा और हौसला भी अटल ही होना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इरादा भी एक ऐसी ही चट्टान की तरह था जिसे हिला पाना असंभव था, और इसका सबसे मजबूत उदाहरण वर्ष 1998 में देखने को मिला, जब 11 मई और 13 मई को भारत ने 5 सफल न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। भारत के सफल परमाणु परीक्षण से दुनिया हिल गई थी और तिलमिला भी गई थी, और हमारे ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन अटल जी के इस फैसले ने भारत को दुनिया में एक परमाणु शक्ति के तौर पर स्थापित किया। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने ये इतना बड़ा राष्ट्रवादी फैसला लिया था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इस परमाणु परीक्षण के लिए अपने देश में ही उन्हें विपक्ष के विरोध का सामना तब भी करना पड़ा था, वैसे ही जैसे आज करना पड़ता है। कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश का जो विपक्ष है और उसके जो नेता हैं वो लोग हैं जिन्होंने भारत के परमाणु परीक्षण का भी उस जमाने में विरोध किया था, उसका भी साथ नहीं दिया था। अटल जी कर्मयोगी थे और यह उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी। कर्मयोगी वो होते हैं जो लगातार अपना काम ईमानदारी से करते हैं। अटल जी चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में, वो लगातार देश के पक्ष में ही काम करते थे। वर्ष 1996 में अटल जी ने सिर्फ 13 दिनों की सरकार चलाई थी, लेकिन विश्वास मत हासिल नहीं होने के बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने से पहले उन्होंने संसद में एक शानदार भाषण दिया था। और इस भाषण में उन्होंने देश के सामने जो विचार रखे उन्हें सुनकर आज के नेता भी, और अगर आप भी चाहें तो आप भी सीख ले सकते हैं। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? और जैसा आप जानते हैं, जी न्यूज़ देश का सबसे पुराना चैनल है, और अटल जी का जी न्यूज़ के साथ भी एक बहुत ही खास रिश्ता था। और आज हमने जी न्यूज़ की लाइब्रेरी से एक बहुत ही खास इंटरव्यू उनका निकाला है, जब उन्होंने खास तौर पर जी न्यूज़ से बात की थी। और आज खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी उस इंटरव्यू के कुछ अंशों को ट्वीट किया है। वो खास इंटरव्यू जी न्यूज़ के साथ आपको आज उसका एक अंश हम दिखाते हैं। पहली बार जब मैं गया तो सबसे पीछे बैठता था, मुझे बोलने के लिए समय नहीं मिलता था, मिलता तो बहुत थोड़ा समय मिलता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और बाद में मैं पहली लाइन में बैठकर और बहस करने लगा। 1978 में अटल जी जब भारत के विदेश मंत्री थे और जनता पार्टी में चुन के आए थे,
तो मेरे पिताजी भी जनता पार्टी से विधायक बने थे और आज मैं अटल जी के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी से सांसद बना और उस लोकसभा में सदस्य हूँ जिसमें अटल जी सदस्य हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और हो नहीं सकता है, इसलिए ये बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में अटल जी के साथ मैं बैठा हूँ। अटल जी एक बहुत बड़े नेता तो थे ही, लेकिन वो एक बहुत बड़े कवि भी थे। इसलिए आज जो हम उनका एक विश्लेषण कर रहे हैं उसमें अगर हम आपको उनकी कविता ना सुनाएं तो ये अधूरा रहेगा। इसलिए उनकी कविता की भी एक झलक आप देखिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। तो अटल जी जैसे जो युग पुरुष होते हैं वो युगों युगों में एक ही बार आते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.